आज हम टॉपिक पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं मंदिरों में सिर्फ मंदिरों की नहीं, बहुत सारी आपको जानकारियां दूंगा, नई नई जानकारियां। तो सबसे पहले तो आप सबसे अभी राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन आया था, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये राजस्थान पुलिस के अंदर, इतना अच्छा क्वेश्चन था। उसने पूछा था कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां है। तो भाई साहब विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां है, कंबोडिया में। क्या बात है गुरुजी, मतलब मंदिर विश्व का सबसे बड़ा भारत में ना होके कहां है, कंबोडिया में। कहते हैं कि कंबोडिया जो है वो किसी कोडिन्य नाम के किसी ब्राह्मण ने बसाया था, ऐसा वहां के ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आता है। ये राजस्थान पुलिस में आया था अभी और अचंभित हो गए, बहुतों को पता ही नहीं था कि लो विश्व को सब बड़ो मंदिर वो भी घटा है कंबोडिया। गुरुजी कितनों बड़ो है ये मंदिर जो है ना, इसका ये शिखर, ये ऊपर जो शिखर बना हुआ है वो 64 मीटर ऊंचा है, लगभग 64 मीटर ऊंचा तो ये शिखर है इसका। कई जानकारियां दूंगा मैं इस मंदिर के बारे में, देखो। और इस मंदिर के चारों ओर पत्थर की दीवार है, लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी है, 3.5 किलोमीटर लंबी। और ये जो बीच में ये देखो पानी, ये देख रहे हो, ये देखो, ये सबको दिख रहा होगा। ये जो है ना ये 190 मीटर चौड़ी खाई है ये पानी की, 190 मीटर चौड़ी पानी की खाई है ये। किसने बनवाया सर, वहां का कोई शासक हुआ था, सूर्यवर्मन सेकंड। सर कितनों को बड़ो है। 1983 के अंदर कंबोडिया के राष्ट्र ध्वज में भी इस मंदिर को शामिल किया गया है, विश्व धरोहर तक में शामिल है ये कंबोडिया का ये मंदिर विश्व धरोहर सूची में। सर कितनों बड़ा है, लगभग 162.6 हेक्टेयर, 162.6 हेक्टेयर। अब ओ कौन बेरो गुरुजियों की तो हुए लगभग मान लो 16,26,000 वर्ग किलोमीटर, 16,26,000 वर्ग किलोमीटर। गुरुजी फिर ओ की तो हुए 402 एकड़, यानी ये हिंदू मंदिर विष्णु भगवान का है, 402 एकड़ में फैला हुआ है ये मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। अभी राजस्थान पुलिस में आया था, हमें पता होनी चाहिए जब आप नौकरी लगोगे तब हम साथ में, गाड़ी में तो जा नहीं सकते कंबोडिया, तो साथ में चलेंगे इस हिंदू मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो इस विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर कंबोडिया के विष्णु मंदिर का दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए। इतना बड़ा हिंदू मंदिर जो भारत में ना होके कहां है, कंबोडिया देश के अंदर है। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो अशोक अकबर कठवाई, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो बहुत सारे बच्चे आज गुरुकुल की नींव रख दी गई है। तो कई दिनों से इच्छा थी, क्योंकि पिछली बार जब बच्चे ज्यादा आए तो हमने 3 जगह तो सेटअप सेट किया, यानी 3 जगह क्लास से लगती, कभी न बाजगे जाओ, कभी बिन बाजगे जाओ, कभी न बाजगे, पूरी व्यवस्था अलग अलग, जैसे 3 जगह 3 नॉन स्टाफ रखना पड़ता, सारी व्यवस्था करनी पड़ती, तो बड़ी समस्या होती थी। एक्स्ट्रा कम से कम 1.5-2 लाख किराया एक्स्ट्रा लग जाता था। तो ऊपर वाले की कृपा हुई, सब कुछ सही हुआ, नींव रखी, आपने सबने बधाइयाँ दी, बहुत अच्छा लगा। और कुछ ऐसे कमेंट आए जिन्हें पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। इनमें से एक भाई साहब का कमेंट आया, बहुत अच्छा कमेंट था कि सर मोहब्बत में मुमताज के लिए ताजमहल बनते हुए जरूर सुने थे, पर आज आंखों ने बेरोजगारों के लिए ताजमहल भी बनता देख लिया। क्या बात है, तुलना देखो इस मंदिर। अहले दिल से कोई साकारे अजल बन ना सका, समझ में तो को नहीं मन पता, फिर भी बोल दूं के लगे। अहले दिल से कोई साकारे अजल बन ना सका, इश्क कुछ भी हो मगर दौलत का बदल बन ना सका। कितनी मुमताजों ने दम तोड़ा है मुमताज के बाद, मगर आज तक दूसरा ताजमहल बन ना सका। चलिए आज हम हिंदू मंदिर पढ़ने हैं, मंदिरों के लिए। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। जो भी बच्चे हैं मंदिरों के बारे में पूर्णतः जानकारियां दूंगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले कुछ जानकारियां लेते हैं। चल आई मंदिर में शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा बैक प्लेस की ओर चलते हैं। वैसे तो देखो सिंधु घाटी में तो कहीं कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले और ना ही वैदिक सभ्यता में ऐसा कोई उल्लेख आया। मौर्य काल में हो सकता है थोड़े थोड़े मंदिर बनने प्रारंभ हुए होंगे। आज मंदिरों को भी एक अलग तरीके से कराएंगे, ध्यान रहे।
गुप्त काल के जो मंदिर बता रहा हूं वो सिर्फ रीट वालों के लिए बता रहा हूं, बड़े इंपॉर्टेंट मंदिर है, इसलिए मैं गुप्त काल के कुछ मंदिर बताऊंगा इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में मंदिरों का विकास अगर सही रूप से हम देखें तो मंदिरों का विकास कब शुरू हुआ था? गुप्त काल के अंदर मंदिरों का विकास हुआ था। गुप्त काल में मंदिर कैसे बने थे? नागर शैली के। अब आप कहोगे सर नागर शैली क्या होती है? बस यही तो चीजें मेन है, नागर शैली है, द्रविड़ शैली है। मंदिरों का सीधा सीधा प्रश्न अगर वो पूछेगा ना केला माता का मंदिर कहाँ है, ये कहाँ है, आप कर दोगे। लेकिन एग्जामिनर जब आपको फंसाएगा ना तो पता है क्या कहेगा? निम्न में से नागर शैली का बना मंदिर है, निम्न में से द्रविड़ शैली का बना मंदिर है। बट चोखा चोखा हवा निकल जाएगी नागर शैली द्रविड़ शैली। तो सारा बताऊंगा, एक एक चीज अलग अलग तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, सारे मंदिरों को इसी तरीके बताएंगे। तो देखिए गुप्त काल के अंदर मंदिर, देखो शुरुआत में मंदिर कैसे बने होंगे। हो सकता है ऐसे लोगों ने थोड़ा सा चबूतरा बनाया होगा और चबूतरे के ऊपर ऐसे मंदिर बनाए होंगे जैसे हम घर बनाते हैं, यानी सीधा सपाट तरीके से बनाया होगा। धीरे धीरे सोचा होगा लोगों ने कि यार ऐसे फिर पता कैसे चलेगा कि ये मंदिर है? पता भी तो चलना चाहिए मंदिर है वो, तो क्या करें, ऊपर शिखर बना दो। तो गुप्त काल में ही मंदिरों के ऊपर क्या बनने शुरू हुए थे? गुप्त काल के अंदर ही मंदिरों के ऊपर शिखर बनने शुरू हुए थे। यानी मंदिर शुरुआत में सही ऐसे सपाट बनते होंगे, फिर मंदिरों को अलग तरीके से डिफाइन करने के लिए मंदिरों के ऊपर क्या बना दिए गए? मंदिरों के ऊपर शिखर बना दिए गए। अब देखिए दो मंदिर हैं, एक तो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भाई बहुत फेमस मंदिर है ये, गुप्त काल का बहुत फेमस मंदिर है। और दूसरा है भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर। दोनों ही रट लेना, भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर। भारत का पहला शिखर युक्त जो मंदिर माना जाता है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर माना जाता है, जो गुप्त काल में बना था। कहां है? झांसी। झांसी कहां है? यूपी। और इसका जो शिखर था वो लगभग 12 मीटर ऊंचा था। और दूसरा इसका उदाहरण, यानी शिखर युक्त मंदिर का दूसरा उदाहरण जो माना जाता है वो भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर माना जाता है। इसके शिखर में मेहराब का भी प्रयोग हुआ है। क्या इस बात को समझे? ये रीट वालों के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यानी शुरुआत में मंदिर सीधे बने होंगे, फिर ऊपर की ओर बनाना शुरू कर दिया होगा। तो शिखर, यानी उसे हम शिखर बोल देते हैं एक बार। तो अब जो आप मंदिर देखते हैं वो शिखर युक्त है, वो सारे नागर शैली के मंदिर है। तो पहला ये जरूर याद रखना, देवगढ़ का दशावतार मंदिर एक तरीके से भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर है। और भारत का दूसरा शिखर युक्त मंदिर माना जाता है भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर। गुप्त काल में कुछ मंदिर ईंटों के भी बने थे। गुप्त काल के नई नई चीजें बता रहा हूं, हाई लेवल की एग्जाम की तैयारी करोगे वहां बड़ा काम आएगी ये चीजें। अब देखो गुप्त काल, दोबारा मैं इसको रिपीट मारूंगा, 3 बार मारूंगा, क्योंकि यहां से जब क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ हवा ही निकलेगी, बाकी कुछ नहीं निकलेगा। देखिए 3 मंदिर मैं लिखता हूं। गुप्त काल में कुछ मंदिर ईंटों के भी बने थे। ईंटों समझ गया? कौन सा? एक तो भीतरगांव मंदिर जो कानपुर वाला अभी बताया था, लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव मंदिर कानपुर यूपी, ठीक है। दूसरा है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर सर ये कहां है? ये है रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है गुरुजी। और तीसरा है पहाड़पुर मंदिर है, राजशाही जिला, ये भारत में नहीं है, वर्तमान में बांग्लादेश में चला गया। गुप्त काल में सर्वाधिक मंदिर कहां बने? गुप्त काल में सर्वाधिक मंदिर बने एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में। लेकिन ये गुप्त काल के 3 ईंटों से बने मंदिर हैं। अब सर गुप्त काल के मुख्य मुख्य मंदिर बताओ। ये उनके लिए जरूरी है, रीट वालों के लिए तो सख्त जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्थापत्य स्पेशल लगता है। तो देखिए चलिए गुप्त काल के मेन मंदिर, भले ही तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना कौन कौन से मंदिर है। क्यों? क्योंकि यहां से जब क्वेश्चन पूछेगा निम्न से गुप्त काल का बना मंदिर है या निम्न गुप्त काल का बना मंदिर नहीं है, तो भैया समस्या पैदा हो जाएगी। ये चीजें याद रहने वाली नहीं है। पहली बात तो कोई करवाता नहीं है, करवाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, समझ में तो मैं करवाऊंगा तो भी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि ये रटने वाली चीज है, आप इन्हें रट तो सकते हो। तो देखिए कौन कौन से मंदिर हैं गुप्त काल के प्रमुख मंदिर, इनका डिटेल बाद में देखिए। गुप्त काल के प्रमुख मंदिर, सांची का मंदिर, ये सांची का मंदिर संख्या 17 जो है, सांची का एमपी, ये गुप्त काल का मंदिर है।
जबकि इतिहासकार कन्नीघम ने इसे गुप्त काल का प्रथम मंदिर बताया। इतिहास कन्नीघम ने इसे गुप्त काल का फर्स्ट मंदिर बताया। सांची का मंदिर संख्या 17। दूसरा मंदिर है गुप्त काल का तिगवा का विष्णु मंदिर। ये कहां है? ये जबलपुर एमपी के अंदर है। तीसरा गुप्त काल का मंदिर है भूमरा का शिव मंदिर। सर ये कहां? ये भी एमपी में है। यहां पर भगवान शंकर जो है, शिव है, जो रत्न जड़ित मुकुट पहने हुए थे। सुनिए दूसरा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। सर ये कहां? ये अभी बताया था ना, झांसी के अंदर है, यूपी के अंदर है। गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर, गुप्त काल का, अच्छा अब तो जीर्ण अवस्था में, गुप्त काल का सबसे बेस्ट मंदिर और गुप्त काल की सारी विशेषताएं हैं। अब क्या आके मत कह देना, अब तो बहुत सा मंदिर, राजस्थान का विशास बहु मंदिर और बहुत सारा मंदिर जगह सत विकसित अवस्था में हो गया है। क्या कह रहा हूं मैं? थे जो भी कह रहा हूं मैं सुनूं को नहीं, क्योंकि अब मैं पढ़ाऊंगा, मैं कोई कमेंट कौन बाजूं। तो ये टॉपिक बड़ा कठिन टॉपिक है, इसको 2 बार देखना, 3 बार देखना। लेकिन अभी गुप्त काल, फिर मंदिरों की शैलियां पढ़ेंगे, सीधा मंदिर नहीं पढ़ेंगे, अभी मंदिरों की शैलियां पढ़े। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। इस मंदिर में शिव को योगी के रूप में दिखाया गया था और पंचायतन शैली का भी ये पहला उदाहरण माना जाता है। सर पंचायतन शैली क्या होती है? अभी जिक्र करेंगे पंचायतन शैली क्या होती है। भीतरगांव का कानपुर मंदिर, ये किससे बना हुआ था? अभी बताया था ना मैंने, ईंटों का बना हुआ है। मुकुंदरा हिल से, कहां? कोटा। अब देखो राजस्थान से संबंधित बहुत याद करना ही पड़ेगा। राजस्थान में गुप्त काल का मंदिर मुकुंदरा हिल्स कोटा। राजस्थान का गुप्त काल का मंदिर मुकुंदरा हिल्स कोटा। सबको पता है, बार बार ये क्यों पूछा जाता है? तभी पूछा जाता है, गुप्त काल में 1 या 2 ही मंदिर मिलते हैं राजस्थान में, जिनमें या तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, रीट वालों इनको ढंग से रट लेना, एसआई वालों जब यहां से वो पूछेगा ना तो समस्या पैदा कर देगा तुम्हारे। ये गुप्त काल के प्रमुख मंदिर है। कौन कौन से मंदिर है? सांची का मंदिर है, सांची मंदिर संख्या 17 एमपी के अंदर है। तिगवा का विष्णु मंदिर एमपी के अंदर, भूमरा का शिव मंदिर एमपी के अंदर, देवगढ़ का दशावतार यूपी के अंदर आ गया। ये भीतरगांव का ये लक्ष्मण मंदिर है योगी, ये ईंटों का बना हुआ है, और मुकुंदरा हिल्स कोटा। क्या याद रह जाएगा? क्या गुप्त काल के इतने, यानी सबसे पहले मैंने मंदिर बताए, फिर शिखर युक्त पहला मंदिर बताया। सर दोबारा बताओ, देखो दोबारा बता देता हूं, ज्यादा कुछ बताया ही नहीं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर शिखर युक्त भारत का पहला मंदिर है और शिखर युक्त भारत का दूसरा मंदिर भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर है। याद रह जाएंगे, आराम से रह जाएंगे। गुप्त काल के मंदिर किस शैली में बने हुए? गुप्त काल के मंदिर सारे के सारे किस शैली में बने हुए? नागर शैली के। ये मुख्य गुप्त काल के मंदिर है। सांची है, तिगवा है, भूमरा है, देवगढ़ है, भीतरगांव, मुकुंदरा। रटने ही रटने। अब हम आगे की ओर शुरू करते हैं। करें शुरू? बेसर शैली के बारे में बताएंगे, बेसर शैली, नागर शैली, अभी उन्हीं चीजों को तो बताऊंगा। सीधे मंदिर तो मुझे पता है, आपने भी रट लिए होंगे। करणी माता मंदिर कहाँ है, चामुंडा माता मंदिर कहाँ है, नागणेची माता मंदिर कहाँ है, ये तो आपने ही रट लिए। लेकिन जो बेसिक, जो शुरुआत की जो चीजें हैं वो मैं बताऊंगा आपको। पूरा डिटेल से करेंगे, चिंता मत करो। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं शुरुआत। आइए, मंदिरों की मुख्यतः 3 शैलियां हैं। देखिए, मंदिरों की 3 शैलियां हैं मुख्य रूप से। मंदिरों का प्रचलन कब हुआ? सर मंदिरों का प्रचलन गुप्त काल में हुआ। बिल्कुल। राजस्थान का प्रथम मंदिर का अवशेष हमें एक सभ्यता में मिला है, बैराट सभ्यता में। मिला था कि नहीं मिला था? बताया था ना, बैराट सभ्यता में यहां से मंदिर के अवशेष भी मिले। हो सकता है वो मौर्यकालीन मंदिर रहा होगा, लेकिन राजस्थान में मंदिर के कहां से मिले? बैराट में। सर राजस्थान में गुप्त काल के कौन कौन से मंदिर है ये भी ध्यान रखना। राजस्थान में गुप्त काल का एक तो मंदिर है मुकुंदरा का शिव मंदिर, याद ही कर लेना इनको तो भैया। एक कणसवा, कहां पड़ता है? कोटा, कणसवा का शिव मंदिर। और तीसरा चारचोमा का शिव मंदिर। ये 3 रट्टा लगा लेना मंदिरों से। यहां सबसे ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, यहां से कई बार आया, फिर गोड़ फिरता फिर हुआ। ये राजस्थान के 3 गुप्त काल के, तीनों ही कोटा के अंदर है। एक मुकुंदरा का शिव मंदिर, कणसवा का शिव, चारचोमा का शिव मंदिर। तीनों के तीनों अच्छे से याद कर लेना, इनको बड़े इंपॉर्टेंट है। अब कई बार पूछ लेता है कि बताइए भाई साहब, राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर कौन सा है, यानी डेट युक्त मंदिर कौन सा है? तो वो है
शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहां पड़ता है सर? झालरापाटन के अंदर। सर झालरापाटन कहां है? झालरापाटन झालावाड़ के सर कब का है? 689 का है। राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर झालरापाटन में है। झालरापाटन में कौन सा? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। दो बार बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा टफ टॉपिक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। मंदिरों की मुख्यतः 3 शैलियां हैं। देखो मंदिर जो बनते हैं वो मुख्यतः 3 शैलियों में बनते हैं। सर कौन कौन सी? नाम आपने भी सुने होंगे, नागर शैली, द्रविड़ शैली और तीसरी शैली हो जाएगी बेसर शैली। सीधा सीधा पूछे तो कोई समस्या नहीं है ये मंदिर कहां है, लेकिन जब पूछ ले निम्न से नागर शैली का बना मंदिर है, निम्न से द्रविड़ शैली का बना, तब समस्या है। बनदेवरा 12 मंदिर भी है, हाँ हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। मैंने 3 बताए, मैंने ऐसे नहीं कि 3 या और भी मिल सकते हैं। आप बता रहे हो वो भी सही है, इसका मतलब आपने बहुत ही अच्छा अध्ययन कर रखा है। अगर मंदिरों को आप और किसी गुरुजी ने अगर यहां से करके अच्छा करवाया है तो बांग फिर गुरु जाएंगे तो आदर करनी है गुरुजी है, वरना सीधे सीधे मंदिरों को करवाना एक अलग है। यहां से जब पूछेगा ना, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड प्रश्न ऐसे ज्यादा पूछना शुरू कर देता है, बाकी कोई समस्या नहीं है। चलिए देखिए गुरुजी समझाओ, बैठे आज मूर्त को। अच्छा आज मूर्त को बैठे। देखिए हमें समझना होगा कि नागर शैली क्या है, हमें समझना होगा द्रविड़ शैली क्या है, हमें समझना होगा कि बेसर शैली क्या है। एग्जाम में नहीं पूछेगा नागर बेसर, एग्जाम में तो ऐसे पूछेगा नागर शैली में बना मंदिर, द्रविड़ शैली में बना मंदिर, बेसर। देखिए ये भारत है, देखो ये दक्षिणी भारत है, तो एक तो सीधा सीधा आगे दै से दक्षिण, दै से द्रविड़, यानी दक्षिणी भारत में जो शैली थी वो द्रविड़ शैली थी। तो फिर नागर कौन सी होगी? जाहिर सी बात है नागर उत्तर भारत में होगी। और इनके बीच में यहां पर कौन सी शैली होगी? तो फिर जाहिर सी बात है यहां पर बेसर शैली होगी। तो ये तो सीधा सीधा ट्रिक बता दिया आपको। दै से द्रविड़, दै से दक्षिण, ये दक्षिणी भारत में चलने वाली पद्धति सी द्रविड़ शैली में मंदिर बने थे। उत्तर भारत में कौन सी शैली में? नागर शैली में बने थे। और बीच में शैली जो इनके मिश्रण से बनी वो कौन सी? बेसर। चलो अब ऊपर चलो।